हेलो दोस्तों, कैसे हो फ्रेंड। बड़ों को नमस्कार, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। दोस्तों शाम का टाइम है, अभी सालू चाय बना रही है। ये देखिए चाय बना रही है, शाम होते ही चाय बननी स्टार्ट हो गई। और निश्चल बैठा हुआ है, ये थर्मस अपना ले लिया है और थर्मस में से इसके ढक्कन में से कभी पाइप को निकालता है, कभी पाइप को रखता है, पता ही नहीं। और दोस्तों आज मैं नहाया नहीं हूँ, देख सकते हो आप मेरे बाल कैसे हो गए, क्योंकि आज पानी तो आ ही नहीं रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी रात में। तो लाइट ही नहीं थी सुबह में, और सुबह में पानी आता है या फिर शाम को आता है। तो शाम को 7 बजे पानी आएगी, तो अभी 1-2 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा। और निश्चल ना मेरे बालों में इतने डैंड्रफ हो गए, ये सबको ऐसे 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 करके ना डैंड्रफ निकाल रहा है। और आज सालू ने मंदिर की सफाई किया दोस्तों, और क्योंकि कल से नवरात्रे शुरू है तो पूरी मंदिर की सफाई किया है सालू ने। ये देख सकते हो, छोटा सा मंदिर है हमारे घर में, तो इसकी पूरी सफाई किया सालू ने। लेकिन दोस्तों इस बार नवरात्रे तो हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी 26 जनवरी को। तो हम लोग 1 साल तक कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करेंगे। दिवाली सेलिब्रेट होगा फेस्टिवल अगले साल से, यानी 26 जनवरी को माँ की बरसी मनाई जाएगी, उसके बाद हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं। और दोस्तों सालू तो हमेशा दोनों नवरात्रे का फास्ट रखती थी, जो 1 अप्रैल में आता है और 1 अक्टूबर में, दोनों में रखती थी। पिछले साल हम लोगों ने खूब धूमधाम से मनाया था नवरात्रे। क्या? अच्छा सितंबर, यानी सितंबर में आता नहीं बेटा, अक्टूबर में भी तो चलता है और नवरात्रे है, मेरे को सिखा रहा है। तो बड़े धूमधाम से मनाती है सालू नवरात्रे। लेकिन इस बार दोस्तों बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, माँ की भी बड़ी याद आती है, क्योंकि माँ अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी। नवरात्रे के टाइम में हम लोग कन्या पूजन करते थे, तो बहुत सारी ऐसी यादें हैं। मैं और मम्मी पंडाल जाते थे, लेकिन इस बार मम्मी भी नहीं है तो नवरात्रे भी नहीं मनेंगे। क्या कर सकते हैं। पापा जी का फ़ोन आया था, पापा ने बोल रहे थे कि बेटा ये 42 साल की ज़िंदगी, यानी जो उन्होंने शादी की बिताई थी, 42 साल हो गए थे मेरे मम्मी पापा की शादी को। और सबसे ज़्यादा दुखी मैं हूँ, क्योंकि तेरी माँ साथ नहीं है। नहीं तो आज पापा हमेशा शाम को जाते थे नवरात्रे के लिए, फ़ोटो, प्रसाद, चुन्नी, नारियल सब लेके आते थे। लेकिन इस बार कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई फेस्टिवल ही नहीं है। एक इंसान जब जाता है तो बच्चे को तो खैर फर्क पड़ता ही है, पर एक लाइफ पार्टनर को सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। दोस्तों मैं तो बातें करके अपना टाइम व्यतीत कर लेता हूँ, जॉब भी के अंदर टाइम व्यतीत हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे पापा को लगता है माँ की बड़ी याद आती है। कसम से हमेशा बात करते थे, सबसे ज़्यादा मेरे को फ़ोन करते हैं। मैं यहाँ पे रहता हूँ नोएडा में, और मेरे पापा गुड़गांव में रहते हैं छोटे भाई के पास। कम से कम 25 से 30 बार कॉल करते हैं। मैं हमेशा उनका फ़ोन का जवाब देता हूँ, बेटा तूने खाना खा लिया, क्या खाना बना है। तो वही है कि एक बाप हमेशा बच्चों की वही करता है केयर, हम कितने बड़े क्यों ना हो जाए, हमेशा बच्चे ही रहते हैं। तो यही है दोस्तों, बड़ा अफसोस है और बहुत ज़्यादा सैड है कि इस बार नवरात्रे हम लोग नहीं मना पाएंगे। कभी सोचा भी नहीं था हम लोगों ने ऐसा, कि कभी ऐसा भी वक्त आएगा जब हम लोग नवरात्रि सेलिब्रेट नहीं करेंगे। ना होली भी सेलिब्रेट नहीं हुआ था, नवरात्रि भी सेलिब्रेट नहीं होगा, ना दिवाली सेलिब्रेट होगा। तो यही है दोस्तों, अब अगले साल से जब माँ की बरसी हो जाएगी तब जाके सेलिब्रेट होगा। निश्चल मेरे को एक चीज़ बता, तू ट्यूशन तो कल जाएगा ना? दोस्तों एक बात और है, ये जो घर में जो हमारी लाइट लग रही थी ना यहाँ पे, ये लाइट कल रात में फ्यूज हो गई, और इस घर में भी लाइट नहीं है। ये देख सकते हो आप, दोनों घर में लाइट नहीं है। मार्केट बहुत दूर है, किचन में भी नहीं है, टॉयलेट में है, लेकिन ये 0 वाट का बल्ब है दोस्तों। ये 0 वाट का यानी छोटा सा बल्ब है, ये देख सकते हो, इसमें ज़्यादा रोशनी नहीं आती है। तो हम लोग अभी खाना बना लेगी सालू चाय बनाने के बाद, क्योंकि दोस्तों मार्केट बहुत दूर है, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे लाइट मिलती है, तो मेरे को जाना पड़ेगा, कल जाऊँगा मैं। होटल से खाना लेके आ जाओ, दिमाग मत खराब कर। तो दोस्तों हम लोगों ने जो दिवाली की लाइट रखी हुई थी ना, तो रात में हम लोगों ने ऐसे ही लगा दिया था यहाँ पे, और फिर वही जल रहा था रात भर। तो ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली आ गई हो। क्या? अगले महीने में 24 तारीख को दिवाली। सालू जल्दी से चाय बना ले, फिर अंधेरे में ना ये मत बोलियो कि ज़्यादा नमक डल गई सब्जी में, कम नमक डल गई, ज़्यादा तेल डल गया सब्जी में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कच्ची रह गई रोटी। जल्दी से चाय बना लो, फिर उसके बाद सब्जी बना लो। आराम से गरम है चाय बैठ के ना
पीती रहती है और टीवी देखती रहती है, लेकिन आज टीवी बंद है क्योंकि इसको खाना जो बनाना है, चाय पिएगी इसके बाद खाना बनाएगी क्योंकि घर में लाइट ही नहीं है। ये हो गया बिल्कुल वो जैसे गाँव में नहीं होता है कि सूरज ढलने से पहले जल्दी जल्दी लोग चूल्हों पे खाना तो गांव में भी लाइट आ गई है, ठीक है ना। मैं पहले की बात कर रही हूँ। हाँ पहले की बात 40-50 साल पहले की बात कर रही है, जैसे ये खुद 70 साल की हो, ऐसे कर रही है बातें, हद है। नहीं तू पहले मेरे को एक चीज बता दे। 80 का होना चाहिए। ठीक है मैं 90 साल का हूँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ, हैं 100 साल का हूँ, ठीक है। अब तो खुश हो गई पागल। ये हाथों में मेहंदी लगा रखी है क्या तूने? आप लेके आए हो कि मेहंदी की? मेहंदी लगूंगी। अब जब नवरात्रा सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे हैं तो मेहंदी क्यों लगाएंगे? तो जरूरी थोड़ी ना कि सेलिब्रेट करे तभी मेहंदी लगाए, मेहंदी तो कभी भी लगा सकते हैं। हाँ मेहंदी लगा सकते हैं क्योंकि अभी तो दोस्तों श्राद्ध चल रहा था तो इसलिए मेहंदी वेहंदी नहीं लगा सकते थे, लेकिन नवरात्रे में मेहंदी लगा सकते हैं। लेकिन वही चीज़ है ना कि जब सेलिब्रेट ही नहीं होगा तो मेरा कुछ दिल ही नहीं करता है। ऐसे तो मेहंदी लगा सकती है सालू, मैंने पापा जी से पूछा था कि मेहंदी लगा सकती है नवरात्रे में, तो पापा जी ने बोला था कि हाँ लगा सकती है। तो ये बोले मेहंदी ला देना, लेकिन मेरा लाने का दिल नहीं कर रहा है मेहंदी। वही चीज़ है कि माँ की याद आ जाती है, जब फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है तो उसके अंदर सजने संवरने में भी अच्छा लगता है। मेरी माँ तो इतनी सस्ती संवरती थी, इसको ही बोलती थी अरे नेल पॉलिश लगा ले, रेड कलर का मेरे पास जितनी भी रेड कलर लगा ले पैरों में, नेल पॉलिश थी सब मतलब मेरी सास ने ही दी थी, जितनी भी थी। मैं कभी रेड नेल पॉलिश नहीं खरीदी क्योंकि वो जब भी आती थी यहाँ पे रेड नेल पॉलिश लेके आती थी, यही जब चीज़ भी था आती थी रेड नेल दोस्तों। पॉलिश। लेकिन अब मम्मी है ही नहीं तो कोई चीज़ में ज़िंदगी में मज़े ही नहीं है दोस्तों। कसम से कहते हैं ना कि सैडनेस, अभी जो मैंने एक कलर चला गया हो जिंदगी से। हाँ, ये जो धागा पहना हुआ है छठ पूजा का पहना हुआ है, मैं हमेशा मतलब मुझे हर साल छठ पूजा पे धागा देती थी और मैं पूरे साल उसको पहनती थी धागे। सबसे ज़्यादा तो याद हमें छठ पूजा पे आएगी दोस्तों, जब माँ छठ पूजा मनाती थी, हम लोग गुड़गांव जाते थे। लेकिन अब इसकी दादी है ही नहीं निश्चल की, तो कैसे मनेगा? दादी ने मुझे दे दी थी धागा और मैं तो पहनता ही नहीं था। हाँ ये बोल रहा है कि इसको भी धागा मिलता था पहनने के लिए, जो छठ पूजा में जो माला होता था, माला होता था तो इसको भी देती थी, लेकिन ये पहनता नहीं था। आप भी नहीं पहनते थे, थोड़ी देर पहनते थे फिर उतार देते। 3-4 दिन पहनता था फिर मैं उतार देता था। लेकिन छठ पूजा का जो प्रसाद बहुत ज़्यादा मम्मी बनाती थी, पता नहीं ऑटोमेटिकली कैसे हो गया उनको। हम लोगों को तो कभी कभार हम समझ नहीं पाते कि मम्मी इतनी अच्छी थी, फिट थी, वो कैसे चली गई। और हम लोग मतलब कभी भी होली पे हम लोगों ने कभी भी इतना टाइम हो गया कभी फैमिली फोटो नहीं खिंचाई, और जो लास्ट होली गई थी उस टाइम पे पता नहीं ऑटोमेटिकली सबने बोला कि चलो फैमिली फोटो खिंचवाते हैं, तो फैमिली फोटो खिंचवाया था हम लोगों ने। वही था कि अब जिसको जाना है वो तो जाएगा ही, हम कितने भी कोशिशें कर ले हम उसे रोक नहीं पाते। और निश्चल का जन्मदिन भी नवंबर में इतना अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था। इतनी खुश थी इसका जन्मदिन में, हमने माँ के पास ही जाके बनाया था जन्मदिन इसका निश्चल का। और इस साल तो इसका जन्मदिन भी सेलिब्रेट नहीं होगा निश्चल का। यही है, सालू के पापा जी 2020 में चले गए, मेरी मम्मी 2022 में चली गई, अब इसकी मम्मी है और मेरे पापा है। तो वही है कि ज़िंदगी में माँ बाप का जब तक साया रहता है, वही है जितना उनको केयर कर सको कर लो, क्योंकि अनमोल तोहफा सबसे बड़े माँ बाप है। मेरा तो यही कहना है दोस्तों। वो तो यहाँ पे आते नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि कोई भी इंसान अगर आपकी लाइफ में है, चाहे हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, माँ है, बाप, भाई बहन, जो भी है, जितने भी मतलब आपके करीबी है, तो सबको अच्छे से बिहेव करो, अच्छे से बातें करो, है ना, कि किसी का भी कुछ नहीं पता कि कब किसको क्या हो जाए। सही बात, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आता दोस्तों। यही तो अच्छे से सबसे प्यार से रिश्ता बनाओ, प्यार से बातें करो, खाओ पियो, मौज मस्ती लो, कुछ नहीं पता यही है जिंदगी का सच्ची में। चाय आ गई दोस्तों, कसम से अदरक वाली चाय। शाम को जब चाय मिल जाती है ना, कसम से ऐसा लगता है जैसे अमृत मिल गया हो। पापा ने दूध मिल जाता, मुझे ऐसा लगता है। निश्चल बोला दूध हॉर्लिक्स मिल जाता है तो निश्चल को लगता है कि अमृत मिल गया हो। वाह भाई वाह, निश्चल ने तो मौज कर दी। हाँ निश्चल वैसे भी छुट्टी लेते ना 4-3 दिन की, जो 2 दिन की। 2 दिन की तेरी तबीयत ठीक हो गई थी बेटा, तूने जानबूझ के छुट्टी लिया था। थोड़ा पहले अब पापा मेरी हो गई मेरी 12 दिन की छुट्टी, 12 दिन की पूरी महीने। बहुत दिन की छुट्टी हो गई निश्चल की, यानी इस महीने में 12 दिन ट्यूशन नहीं गया है, अब कल से जाएगा। ठीक है दोस्तों, ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय दोस्तों।